दोस्तों, रियलिटी क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ गाइस, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जब चैनल पर व्यूज आते हैं तभी वीडियोस बनाने का भी मन करता है। बहुत सारे दिनों से कोई भी मेरे चैनल को सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन व्यूज आते हैं 200 या 300। बाकी सारे लोग मेरी वीडियोस क्यों नहीं देखते मैं नहीं जानती। प्लीज गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी दिनों से मेरी हेल्प कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो मेरी इसी तरह से हेल्प करेंगे। तो आइए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। अब रियलिटी क्वेस्ट के पिछले चैप्टर में जहाँ पर हमने देखा था कि डोवान हेवंस बेस्ट के बॉस से लड़ाई कर रहा था और वो बंदा जिसके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, बैसाखी के सहारे खड़ा है, वो डोवान को कड़ी टक्कर देता है, जिस पर डोवान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। डोवान को समझ में आ जाता है कि ये बंदा जितना दिख रहा है उतना कमजोर नहीं है, इसीलिए डोवान अब बुरी तरह से अटैक करने की कोशिश करता है, उस बंदे को हराने की कोशिश करता है। लेकिन डोवान का एक भी अटैक उस बंदे को लग ही नहीं रहा, बल्कि वो अपनी बैसाखी के सहारे डोवान को ही पीटने की कोशिश करता है। डोवान इस बॉस बंदे पर मल्टीपल स्ट्राइक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन होता यह है कि वो बॉस बैसाखी के सहारे पीछे हट जाता है और तभी डोवान को बुरी तरह से मारता है। इसका हर एक अटैक काम नहीं आ रहा। तब वो बॉस बंदा डोवान से बोलता है कि हे लड़के, तूने यहाँ पर आकर गलती की है, तू मुझे मारने के सपने छोड़ दे। तब डोवान कहता है कि तू चिंता मत कर, अभी मैं हारा नहीं हूँ और मैं आज हेवंस बेस्ट इस ग्रुप को खत्म करके ही रहूंगा। जिस पर वो बॉस बंदा डोवान का मजाक उड़ाता और कहता है कि एक छोटा सा लड़का मुझे मारने की कोशिश करना चाहता है, पर तुझे पता नहीं है कि तूने बहुत देर कर दी है, क्योंकि हेवंस बेस्ट ग्रुप उस स्नैक शॉप को किसी भी हालत में बंद करवा कर रहेगा। तू तो आज यहाँ से जिंदा वापस जाने वाला नहीं है। चल मैं तुझे एक बात बताता हूँ। तुझे पता है जहाँ पर वो स्नैक शॉप है ना, वहाँ के आसपास के जितने भी बिल्डिंग है उसे एक अमीर आदमी खरीदना चाहता है। मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि मैं उस पूरी जगह को खाली करवाऊं। ऑफ कोर्स वो लोग उसे मार्केट प्राइस से सस्ते दाम में खरीदना चाहते हैं और उस बिल्डिंग का मालिक जिसमें स्नैक शॉप है वो तैयार नहीं हो रहा इतने सस्ते दामों पर अपनी बिल्डिंग बेचने के लिए। इसीलिए मेरे हेवंस बेस्ट ग्रुप को बीच में आना पड़ा। और तू चिंता मत कर, किसी भी हालत में वो बिल्डिंग हट कर रहेगी। वहाँ पर जितने भी आसपास में बंदे आते हैं ना जो उस बिल्डिंग में रेंट पर रहना चाहते हैं, हम उसे भी भगा देते हैं। उसके अलावा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस बिल्डिंग के मालिक को कितने भी किसी भी तरीके से पैसे न मिल सके, ताकि वो कमजोर पड़ जाए और आखिर में उसे बिल्डिंग बेचनी ही पड़ेगी। तब डोवान ये सब सुनकर कहता है कि ओह, तो ये था तुम्हारा प्लान, गरीब लोगों को इस तरह से परेशान करने का। तुम उस बिल्डिंग ओनर को किसी भी तरह से वहाँ से हटाना चाहते हो, तुम उसे डरा रहे हो, स्नैक शॉप जो वहाँ पर चल रही है उन लोगों को भी परेशान कर रहे हो, पैसे मांग रहे हो। तब वो हेवंस बेस्ट का बॉस बोलता है कि हाँ ऐसा ही है, तुझे पता है चीजों को तोड़ना, उन्हें डराना, इससे काम आसान हो जाता है। बड़े लोगों से बहस करने से अच्छा है गरीब लोगों को ही परेशान करो, ये सेफ रहता है ना, कोई हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। देख लड़के, हमने आसपास के सारी बिल्डिंग्स को खाली करवा लिया है, बस एक ही दो लोग हैं जो परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और चिंता मत कर, हेवंस बेस्ट ग्रुप बहुत ही जल्दी उस पूरे एरिया को खाली करवा देगा। देख बच्चे, मेरे हायर अप्स जो मुझे ऑर्डर देते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं इस मामले को लेकर। उन्हें बिल्डिंग बहुत ही जल्दी खाली चाहिए, क्योंकि उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं पुलिस को बार बार, ताकि इस मैटर से वो दूर रहे। और उसके अलावा तो जैसे बच्चे भी मुंह उठाकर आ जाते हैं हमें परेशान करने के लिए। लगता है अब हमें अपना ही तरीका इस्तेमाल करना होगा, गुंडों वाला। जब तू यहाँ पर आया ना इस मूनलाइट सैलून के अंदर, उसी वक्त मैंने अपने कुछ बंदे भेज दिए थे वहाँ पर उस एरिया में सब कुछ तबाह करने के लिए, वहाँ के लोगों को बुरी तरह से पीट कर उन्हें इस कदर तोड़ने के लिए कि वो आगे हमारे सामने आवाज ही ना उठा पाए। और सबसे पहले वो शुरुआत करेंगे उस सीही की स्नैक बार से, समझो। गाइस, इस हेवंस बेस्ट के बॉस ने सीही की स्नैक बार पर बहुत सारे बंदे भेज दिए हैं वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें पीटने के लिए। ये सुनकर डोवान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तब ये बॉस बंदा आगे बताता है कि देख लड़के, जब मैंने पहली बार उस बुढ़िया की स्नैक शॉप पर बंदे भेजे थे मुझे नहीं लगा था कि वो पैसे दे पाएगी, पर उसने काफी दिनों तक मुझे पैसे दिए। मुझे तो इस बात से हैरानी हुई थी और उन लोगों पर काफी दया भी आई थी, लेकिन अंत में वो कितने भी कोशिश करते हमें पैसे दे ही नहीं पाते और उन्हें स्टोर खाली करना पड़ता ही, जॉब होकर ही रहेगा। सबसे पहले हम उन्हें मारेंगे और वहाँ से स्टोर खाली करवा कर रहेंगे। ये सुनकर डोवान कहता है कि तेरी बातें सुनने के बाद मुझे पता चल गया है कि जितना मैंने सोचा था तू उससे ज्यादा घटिया है हरामखोर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये पूरे जोर से आगे बढ़ता है इस बॉस बंदे को मारने के लिए, लेकिन ये बॉस काफी ज्यादा तेज है। ये बैसाखी का यूज करके बार बार डोवान को मारने की कोशिश कर रहा था। डोवान बचता है और कहता है कि ये ओल्ड गीजर जितना सोच रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इस पर वही पुराना अटैक काम नहीं करेगा, मुझे कुछ और सोचना होगा। फिर एक सीन ऐसा आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डोवान इस बॉस बंदे के बिल्कुल पास आ जाता है, जिस पर ये अपने लकड़ी वाले हाथ से डोवान को मारने की कोशिश करता है। डोवान बिल्कुल पीछे हट जाता है और समझने की कोशिश करता है कि ये फाइट हो कैसे रही है। डोवान अपने मन में सोचता है कि ओ, अब मुझे समझ में आया कि ये फाइट हो कैसे रही है। जब मैं इसके पास आता हूँ तब ये अपने हाथ को यूज करने की कोशिश करता है, उसके अलावा जब मैं इससे थोड़ी दूरी पर होता हूँ तब ये अपनी बैसाखी के सहारे मुझे मारने की कोशिश करता है, और इसके अलावा जब मैं इसको घूम कर
मारने की कोशिश करता हूँ तब ये अपनी इस बैसाखी को जमीन पर टिका कर मुझे किक करने की कोशिश करता है। इसके हर एक अटैक में एक पैटर्न है। अब मैं समझ गया हूँ कि ये कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन बिना बैसाखी के ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए जानबूझकर डोवान इसके पास आने लगता है, कभी इसके पीछे हटता है ताकि इसको अपने जाल में उलझा सके। और जैसे ही वो बॉस बंदा डोवान के इन अटैक्स पर विश्वास कर लेता है, तब डोवान अचानक से हवा में उछलता है और इसे एक जोरदार स्टन स्लैम देता है। ये अपने पैरों से बहुत ही जोर से इसके ऊपर वार करता है, जिससे कि इस बॉस बंदे की हालत खराब हो जाती है। इसी बीच में डोवान इसकी बैसाखी भी छीन लेता है और कहता है कि इसके बिना तू लड़ नहीं पाएगा, मैं समझ गया हूँ। फाइनली डोवान ने इस बॉस बंदे की बुरी हालत कर दी है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा खांसने लगता है और कहता है कि तू बच नहीं पाएगा, तेरे साथी बच नहीं पाएंगे। जिस पर डोवान कहता है कि तू अपने सपने देखना बंद कर दे। मैं जानता हूँ कि तू इस बात के सुहाने सपने देख रहा है कि स्नैक बार में जितने तूने अपने आदमी भेजे हैं ना, वो वहां पर जाकर तोड़फोड़ करेंगे। तेरी ये गलतफहमी मैं बहुत ही जल्दी दूर कर देता हूँ। वहां पर एक लड़का ऐसा है जो मेरा दोस्त है और जो हर एक एकेडमी में गया है, जो भी एकेडमी होती है शायद वो हर एक में गया होगा, उसे सब कुछ आता है और वो तेरे उन छोटे मोटे चूजों को अपने आप ही संभाल लेगा। तब यहाँ से सीन को शिफ्ट किया जाता है, हमें स्नैक बार दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जीहान दुकान के सामने खड़ा है और बहुत सारे गुंडे इसे पीटने को तैयार है। तब जीहान कहता है कि तुम लोग बुरे लड़के हो ना, मैं जानता हूँ तुम मेरी एक भी बात नहीं मानोगे चाहे मैं कुछ भी कहूँ, इसीलिए मैं अब शब्दों को यूज नहीं करूंगा, तैयार हो जाओ। जीहान तो इन सारे गुंडों को पीटने को तैयार था। तभी यहाँ से फिर से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोवान और उसके साथी बैठकर स्नैक बार में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सियोन जो कि बोरोमाइडोन की मेंबर है, वो सबसे पहले जीहान को ही अपने ग्रुप का लीडर बनाना चाहती थी, क्योंकि सियोन को कहीं से पता चला था कि जीहान का पास्ट बहुत ही बुरा है, वो काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर है। और शायद रियलिटी क्वेस्ट के दूसरे या तीसरे चैप्टर में हमने देखा था कि जब जीहान बुरी तरह से बुली हो रहा था उस बार में, तब ये सियोन भी तो वहीं पर बैठी थी। एक्चुअल में ये जीहान के बारे में ही चेक करने के लिए गई थी कि ये फाइट कर सकता है या नहीं, पर जीहान उस वक्त तो लूजर बनने की एक्टिंग कर रहा था। एक्चुअल में ये किसी से फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जीहान का असली रूप सामने आया है, जो काफी सारी मार्शल आर्ट जानता है। उस वक्त सियोन सबसे पहले बोरोमाइडोन का लीडर जीहान को ही बनाना चाहती थी और फिर बीच में डोवान आ गया जो कि बोरोमाइडोन का लीडर बन गया। तब सीहन इस बात को सुनकर हैरानी से कहता है कि क्या कहा सियोन, तुम सबसे पहले जीहान को लीडर बनाना चाहती थी? हाँ, मुझे नहीं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वही सीन जहाँ पर डोवान लड़ने को तैयार था बहुत सारे गुंडों के साथ। जीहान घुसे बनाकर खड़ा होता है, जिसे देखकर गुंडे इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि देख इस छोटे से बच्चे को, इसे लगता है कि अपने हाथों से ही हमें मार देगा। हमारे हाथ में चाकू है, हथियार है, क्या इस लड़के को दिखाई नहीं दे रहा? लगता है हमारे हाथ से मरने के लिए आया है। और ये जीहान पर टूट पड़ते हैं। उसे मारने के लिए सबसे पहले एक चाकू वाला बंदा आगे बढ़ता है। तब जीहान एकेडमी स्टाइल की अपनी मार्शल आर्ट दिखाना शुरू करता है और सबसे पहले ये यूज करता है क्रैव मागा मार्शल आर्ट और इसको बहुत ही बुरी तरह से उठाकर पटक देता है। उसके बाद बाकी दो गुंडों को पीट कर ये उनके हाथों से उनके ही पाइप्स खींच लेता है। अब जीहान के हाथ में आ गए थे दो स्टील के पाइप्स, जिनके साथ ये कर्ली अरिस मार्शल आर्ट को परफॉर्म करने वाला है। ये वही मार्शल आर्ट है जो हमने लुकीज में कई बार देखी है, जो जे भी जानता है ना। जीहान इस वाली मार्शल आर्ट को यूज करके उस दूसरे वाले बंदे को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसके हाथ का हथियार भी छीन लेता है। एक्चुअल में नीचे गिरा देता है। सारे चाकू सारे हथियार धीरे धीरे करके नीचे गिर रहे हैं। तब तीसरा बंदा आगे बढ़ता है, जिस पर जीहान दिखाता है अपने कैंडो मार्शल आर्ट्स की मूव। पता नहीं ये कितने सारी मार्शल आर्ट जानता है, लेकिन सबकी हालत खराब कर रहा होता है। कई लोगों को पीटने के बाद जीहान के सामने एक बंदा गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि देख यार, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इनका साथी नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन जीहान उसे भी नहीं छोड़ता और कहता है कि चाहे तुम कितना भी भीख मांग लो, लेकिन तुम भी मुझे बाकी गुंडों जैसे ही लग रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये इसके पूपू पे बहुत ही जोर से वार करता है। और ये लास्ट वाला था जीहान का मैथ ट्यूटर मार्शल आर्ट स्टाइल, यानी कि मैथ के टीचर जिस तरह से पूपू पे मारते हैं ना, उसी तरह से जीहान भी मारता है। एक लड़के ने इतने सारे बंदों को पीट दिया होता है। अब इन कई गुंडों को पीटने के बाद जीहान भोले बनने की एक्टिंग करता है और कहता है कि हाँ अरे मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया। वहीं पर खड़ी सियोन जो ये सारी फाइट को हैरानी से देख रही थी, वो जीहान को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। अब यहाँ से सीन को फिर से शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है डोवान और हेवेंस बेस्ट का बॉस बंदा, जो कि डोवान से बोल रहा होता है कि क्या कहा तूने लड़के, वो तेरा दोस्त अकेडमी जाता है? हाँ, आजकल के बच्चे काफी टफ हो गए हैं, तू मेरे सामने नहीं बचेगा। जिस पर डोवान हैरानी से कहता है कि मैंने तुम्हारी बैसाखी छीन ली है, तब भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? और ये इस बॉस बंदे की बैसाखी को पीछे की
तरफ फेंकता है और कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, रुक जाओ। तब ये बॉस बंदा बोलता है कि देखो लड़की, तुम्हें लग रहा होगा कि आज तुमने हेवेंस बेस्ट ग्रुप को खत्म किया है, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि हेवेंस बेस्ट ग्रुप तो कब का खत्म हो चुका है। हम लोगों को तो पहले ही छोड़ दिया गया था क्योंकि हमारा परिवार बड़ा हो रहा था, काफी लोग हमारे ग्रुप में आ चुके थे, हमें पैसों की जरूरत थी, किसी तरह से हमें पैसे कमाने थे। देखो लड़के, जिस हालत में ये ग्रुप है ना इस वक्त, ये तो इसका रीबिल्ट वर्जन है जो मैंने दोबारा से बनाया है। बट आई गेस मेरी ये बहुत ही बड़ी गलती थी कि मुझे लगा कि ये छोटे मोटे चूजे जिन लोगों को मैंने इकट्ठा किया है वो कुछ काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये किसी काम के नहीं। ऐसे छोटे मोटे गुंडों को इकट्ठा करना मेरी गलती थी। डोवान कहता है कि तू क्या बकवास कर रहा है अचानक से, क्या मेरे सामने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। तब वो बॉस बंदा बोलता है कि कितनी शर्म की बात है कि मैं तुझ जैसे छोटे से बच्चे के सामने अपनी बेइज्जती करा रहा हूँ, तुझे बातों में फंसाकर गन निकाल रहा हूँ। हम देखते हैं कि डोवान के सामने गन निकाल कर खड़ा हो जाता है, जिस पर डोवान हैरानी से कहता है कि ये गन। तब वो बॉस बंदा आगे बोलता है कि देख लड़के, तूने काफी कुछ सुन लिया है, मेरी काफी ज्यादा बातें तूने जान ली है और अब तू यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। उधर डोवान का तो दिल उसके मुंह से निकलकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। गन को देखते ही इतना ज्यादा डर उसे लग रहा था। डोवान सोच रहा होता है कि हाँ, एक गन, ये इसे चलाएगा नहीं ना। देखो मैं तो बस फाइट करने के लिए आया था, मुझे क्या पता था इसके पास गन है, ये तो असली गन है, ये मुझे मार देगा, ये इसे नहीं चलाएगा। हाँ सच बोला, नहीं चलाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास वेपन मास्टरी का स्किल है, उससे मैं बच तो नहीं पाऊंगा। प्लीज कोई मुझे बचाओ, इसके पास गन है। डोवान बहुत ही ज्यादा डर रहा था, लेकिन वो बॉस बंदा डोवान को मारने को तैयार था और बार बार बोल रहा था कि लड़के, तूने काफी कुछ जान लिया है और अब मैं तुझे बाहर जाने नहीं दूंगा। डोवान चलते चलते बिल्कुल इस आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर ये बॉस बंदा इसके सर पर बंदूक तान लेता है, जिस पर डोवान कहता है कि देख, मुझे मारना नहीं, मेरे माँ बाप हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिस पर ये बॉस बंदा बोलता है कि लड़की, मरने वाला है, चिंता मत कर, तेरे माँ बाप को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा, बस एक गोली तेरे सर के अंदर जाएगी और तू यहीं पर मर जाएगा। उसके बाद मैं तेरी बॉडी को यहाँ से बाहर निकलने नहीं दूंगा, उसे काट कर कहीं फेंक दूंगा। और रही बात पुलिस वालों की, वो तुझे मिसिंग घोषित कर देंगे, यानी कि तुझे कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा, तो तेरी मौत के बारे में तेरे माँ बाप को पता ही नहीं चलेगा कि तुम मरेगा कैसे। तब डोवान कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं जब यहाँ पर आया था ना उसी वक्त मैंने अपने फोन को ऑन कर लिया था, इसीलिए जो भी बातें मैंने तुमसे की हैं और जो भी तुमने अभी मुझसे बोला है ना मुझे मारने की बात, वो सारी बातें मेरे फोन में रिकॉर्ड हो गई हैं। तब डोवान अपना जैकेट दिखाता है जिसके अंदर इसका फोन रखा होता है। डोवान इस बॉस बंदे की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिस पर ये बॉस बोलता है कि अच्छा तो रिकॉर्डिंग ऑन करके बैठा है, इस बात से फर्क क्या पड़ता है, जब मैं तुझे मार दूंगा तो तेरा फोन भी तोड़ ही दूंगा ना। तो लड़की तू ही बता कि कौन ऐसा होगा जो तेरा फोन बाहर ले जा पाएगा और ये सारी रिकॉर्डिंग दुनिया को सुना पाएगा, जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो इस रिकॉर्डिंग का फायदा ही क्या है। तुम जैसा सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आसानी से मार दोगे, रिकॉर्डिंग मिटा दोगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग है, कोई और भी इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है और सुन रहा है। जब मैं यहाँ पर आया था तभी मैंने अपने दोस्तों को फोन मिला दिया था। तब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोन और जीहा लगातार इस डोवान की बातें सुन रहे हैं और इस बॉस बंदे की, और जिन्हें रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तब डोवान आगे बताना शुरू करता है कि जब वो इस बिल्डिंग में घुसा था उसी से पहले सियोन का इसको फोन आया था। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सियोन ने डोवान को फोन किया था। उसी वक्त डोवान ने कहा था देखो मैं अंदर जा रहा हूँ उन गुंडों को मारने के लिए, पहले बात करूंगा लेकिन मुझे पता है कि बात तो बनेगी नहीं और उन्हें मारना ही पड़ेगा, लेकिन क्या हम इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तब सियोन ने बोला था देखो रिकॉर्डिंग से मुझे लगता तो नहीं है कि ज्यादा फायदा होगा, पर अगर तुम चाहते हो तो हम कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसी वक्त डोवान ने कॉल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, इसीलिए जो कुछ बातें यहाँ पर हुई हैं वो सारी रिकॉर्डिंग में गई हैं। तब डोवान आगे बोलता है कि देखो मेरा फोन, मैंने जो भी तुमसे बोला है और तुमने मुझसे जो कुछ बोला है, मेरे दोस्त वो सारी बातें सुन रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तुम मुझे मार दोगे तो ये बात बाहर पता चल ही जाएगी, चिंता मत करो। तो अब मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं ये सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगा। और तुम्हें ऐसा लगता तो नहीं है ना कि पुलिस अपनी आंख बंद करके बैठ जाएगी, मेरे दोस्त ये रिकॉर्डिंग जरूर पुलिस को देंगे और वो तुम्हें आकर पकड़ लेंगे, क्योंकि पुलिस वाले इतने भी कामचोर नहीं होते। इसीलिए मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, तैयार हो जाओ। सबसे पहले इस गन को मेरे मुंह से हटाओ और मेरी बात को कान खोलकर सुनो। देखो मैं ये रिकॉर्डिंग ना तो प्रेस में दूंगा ना ही पुलिस वालों को, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो और वो सारे पैसे जो तुमने दुकान के लोगों से लिए हैं, यानी कि सीही की दादी माँ से लिए हैं, वो सब कुछ वापस करो और मुझे यहाँ से जाने दो। और उस कंडीशन में मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग पुलिस को नहीं दूंगा। उसके अलावा एक बात और है, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब तुम इस चीज का भी ध्यान रखोगे कि वहाँ के एरिया को कोई परेशान नहीं करेगा, उसे रीमॉडल करने के लिए तुम्हें कोई दोबारा से वहाँ पर नहीं भेजेगा, कोई भी आस पास के पड़ोसियों को भी परेशान नहीं करेगा
वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ये सारी बातें तुम्हें ही देखनी होगी। तब वो उस बंदर डोवान से बोलता है कि ओह, तो छोटे से लड़के का इतना बड़ा गोल है, मैंने तो तुझे अंडर एस्टिमेट किया बच्चे, मुझे लगा ही नहीं था कि तू इतना ज्यादा सोच सकता है। ठीक है, मैं तुझे जाने दे रहा हूँ, लेकिन इस बात का क्या भरोसा कि तू मेरे खिलाफ इन सबूतों को इस्तेमाल नहीं करेगा। तब डोवान बोलता है कि मैं तुझ जैसा नहीं हूँ जो मौके का फायदा उठाऊं, समझा, और वहां से चुपचाप निकल जाता है। अब डोवान की जान बच चुकी है। जैसे ही डोवान गैलरी में पहुंचता है वो हैरानी से बोलता है कि हाँ, बच गया, आज तो मैं मर ही जाता। जब मैं उस कमरे में था वो गन मेरे सर पर थी, मुझे तो लगा कि मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन आखिरकार हाँ, मैं वहां से बाहर आ गया, मैं बच गया हूँ, चलो ठीक है। अरे यार, मेरा क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया। हमें क्वेस्ट विंडो दिखाई जाती है जहाँ पर पता चलता है कि डोवान का क्वेस्ट फाइनली कंप्लीट हो चुका है इस हेवन बेस्ट ग्रुप को हराने का, और डोवान ने अपना काम पूरा कर दिया था, जिसके बदले में डोवान को एक हिडन आइटम मिलता है। डोवान के ऊपर अचानक से नीले कलर की बहुत ही ज्यादा रोशनी आकर गिरती है, जिसे देखकर डोवान हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या होगा, इनाम मेरा। जैसे ही डोवान इस इनाम को देखता है तब और ज्यादा हैरानी से कहता है कि क्या ये बड़ी सी चीज इनाम है। तो क्या था वो इनाम? डोवान ने इन हेवन बेस्ट के ग्रुप को हरा दिया है। दूसरी तरफ इसके साथियों ने भी अपना काम कर दिया है, लेकिन डोवान को अब क्या ताकत मिलने वाली थी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।